अब बढ़ते हैं जी आगे। बात जरा भारत और पाकिस्तान की सबसे पहले करते हैं, क्योंकि खबर इस वक्त पाकिस्तान से सामने आ रही है। और खबर पाकिस्तान से यह सामने आ रही है कि पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान एक कदम आगे बढ़ना चाहता है और ये एक कदम तिजारत के जरिए से भारत के साथ दोस्ताना ताल्लुकात बहाल करने के लिए आगे बढ़ने की ख्वाहिशमंद पाकिस्तान है। और इस बात का इजहार वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के एडवाइजर ने अखबारी नुमाइंदों के साथ बातचीत के दौरान किया है। अब्दुल रज़्ज़ाक दाऊद जो एडवाइजर ऑन कॉमर्स है, उनकी तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई इस्लामाबाद के अंदर, जिसमें उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद भारत के साथ दोस्ताना ताल्लुकात को बेहतर और माहौल को साजगार बनाने की कोशिशों में मसरूफ अमल है, लेकिन भारत को भी एक कदम आगे बढ़ना होगा। ताहम दोनों मुल्क अगर आपसी तिजारत करते हैं तो दोनों मुल्कों के लिए यह बेहतर और नेक शगुन होगा। इस सिलसिले में उनका मानना है कि उन्होंने पाकिस्तान की वजारत कॉमर्स को इस सिलसिले में आगाही की है कि हम जी इससे आगे बढ़े। आपको याद होगा कि मार्च में भी इसी तरीके की बात सामने आई थी, जब पाकिस्तान इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से यह बात सामने रखी गई थी कि शुगर और कॉटन पर पाबंदी हटा दी गई है जी, और अब पाबंदियां खत्म करके तिजारत शुरू किया जाएगा। लेकिन उसके फौरन बाद खुर्शीद कुशूरी साहब सामने आए और शाह महमूद कुरैशी सामने आए। उन्होंने उस ऑर्डर पर तबसरा करते हुए कहा कि हुकूमत ने अभी इसकी मंजूरी नहीं दी है। ताहम आज एक बार फिर यह कोशिश की जा रही है कि भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते बेहतर हो। अब्दुल रज़्ज़ाक दाऊदी की तस्वीर आपके सामने है, जो उन्होंने आज इस्लामाबाद के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अगस्त 2019 में दोनों मुल्कों के बीच उस वक्त और तनाव हुआ जब खुसूसी इख्तियार 370 और 35 से खत्म हुआ जम्मू कश्मीर के अंदर। पाकिस्तान ने यकतरफा फैसला लेते हुए तिजारत को मुनक़ता करने का फैसला लिया था, लेकिन अब पाकिस्तान के अंदर ही इस तरीके की आवाजें आ रही हैं कि भारत के साथ रिश्ते और तिजारत को मजबूत, फाल और मुतहरिक बनाया जाए। मजीद जरा क्या कुछ खबर के अंदर है समझने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ हमारे फॉरेन डेस्क से रहमत कलीम ज्वाइन कर चुके हैं। रहमत, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। 2021 से लगातार इस तरीके की खबरें पाकिस्तानी मीडिया में आई, पाकिस्तान के टॉप ऑफिशियल्स ने की कि भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते बेहतर होना बरसगीर के लिए एक नेक शगुन है। और लगातार पाकिस्तान ये पोस्चरिंग कर रहा है कि देखिए हम एक कदम आगे बढ़ने के लिए तैयार है। आज जिस तरीके से अब्दुल रज़्ज़ाक दाऊद का बयान सामने आया है, किस तरीके से पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट इसको देख रही है, पाकिस्तानी मीडिया ने कितना इसे कवर किया है? जी देखिए, बिल्कुल पाकिस्तानी मीडिया में जिस अंदाज में कवर किया गया है या जिस तरह से इस खबर को पेश की गई है, वो दरअसल वो तस्वीर है बैकग्राउंड में जो पाकिस्तान की सूरत हाल को बयान करती है। पाकिस्तान की सूरत हाल जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक आम इंसान की हालत है, वो इंतहाई ख़राब सूरत हाल की तरफ बता दी है या इंतहाई ख़राब तस्वीर है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी इंतहाई मुश्किल से मुश्किल होती चली जा रही है और इस मुश्किल सूरत हाल के लिए अगर जिम्मेदार बताएं तो इमरान खान की वो पॉलिसी जिसमें सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की अना की वजह से भारत सरकार के साथ रिश्ते करीब 2019 के बाद से मुसलसल खराब हैं। तो इमरान खान की आना की वजह से जो नुकसानात हुए हैं, उस नुकसानात की भरपाई तो पूरी आवाम पाकिस्तान की कर रही है। रोजमर्रा की डेली लाइफ में जो मुश्किलात का सामना उन्हें करना पड़ रहा है, जो बेसिक चीजें हैं, जो बेसिक नीड हैं लोगों के, जिसमें महंगाई सबसे अहम है, जो चीजें इस्तेमाल में लाई जाती हैं, जो वो तमाम की तमाम इस कदर महंगी हो गई है कि एक आम चीज के बारे में अगर आप इंडिया में तस्वुर करते हैं, जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में खरीदते हैं सुबह से शाम तक के बीच, उसकी कीमत वहां करीब करीब डबल है। एक ऐसे मुल्क में जहां की मईशत एकदम खस्ता हाल हो गई हो, जो कर्ज के बोझ तले दबा हो, वहां इस तरह की सूरत हाल मुसलसल बरकरार रहना कहीं ना कहीं पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए इंतहाई खतरनाक तस्वुर किया जा रहा था। यही वजह है कि हमने देखा कि 2021 से लेकर के अब तक के कई बयानात, खासतौर से सरकार की तरफ से, अपोजिशन की तरफ से और डिप्लोमेट की जानिब की तरफ से भी कई बार इस तरह की खबरें आई, कई बार इस तरह के मुतालबे किए गए कि जल्द से जल्द इंडिया के साथ बातचीत की जाए। इंडिया के साथ बातचीत न होने के पीछे दो कारण है। एक तो हिंदुस्तान का बेस्ड यानी कि कहने के मजबूत बुनियाद पर किया गया यह दावा कि हम टेरर और टॉक को एक साथ नहीं चला सकते, आप टेरर को खत्म कीजिए, जिसकी वजह से एफएटीएफ में कार्रवाई की है और कार्रवाई हो रही है। नंबर एक, हिंदुस्तान का दावा अपनी जगह बुनियाद पर है, लेकिन दूसरी जानिब जो पाकिस्तान का दावा था या पाकिस्तान की तरफ से जिस चीज को बुनियाद बना करके रिश्ते खराब किए रहे
मुसलसल बरकरार रहा ये जुमूद का दौर, वो था सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की अना। इमरान खान ने जम्मू कश्मीर पर जो अब पाकिस्तान की अना का सौदा किया या पाकिस्तान की अना को लेकर के इतने दिनों तक पाकिस्तान के आवाम को मुश्किलात से दो चार किया, उसके नतीजे में न सिर्फ ये कि उनके अपने बल्कि नाराज हुए बल्कि गैर भी नाराज हुए। नतीजे में हमने देखा कि कई तरह से बयान आता है। खुद आज जब आपके मुशीर खुल करके ये कह रहे हैं कि ये वक्त की जरूरत है कि हम हिंदुस्तान के साथ रिश्ते बहाल करें, तजारत को बहाल करें, तो आप समझ सकते हैं कि इससे पहले जो उनके नीचे लेवल के लोग हैं या फिर अपोजिशन के लोग हैं वो किस कदर, या आम तबका है जो किस तरह इस चीज का मुतमन्नी होगा, मुंतजिर होगा कि हिंदुस्तान के साथ रिश्ते जल्द से जल्द बहाल हो जाए ताकि बड़ा इंपॉर्टेंट अपने नाज़रीन के लिए जरा मैं पहले फटाफट से ये बता दूं, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं जी, फोटो देख रहे हैं जी, ये अब्दुल रज़ाक दाऊद है। ये पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, इसमें कोई शक नहीं है जी, और करंटली एडवाइजर है इमरान खान के कॉमर्स और इन्वेस्टमेंट को लेकर, यानी उन्हें सलाह मशवरा देते हैं, ऑफिशियली पोजीशन इनकी है। लेकिन एक अहम बात यह भी है कि ये फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर रह चुके हैं पाकिस्तान के अंदर जब जनरल परवेज मुशर्रफ का दौर था। 1999 से 2002 तक परवेज मुशर्रफ की काबीना में अहम तरीन वजीर की हैसियत से इन्होंने काम किया है और इन्हें राइट हैंड माना जा रहा था मुशर्रफ का। तो क्या मैं ये मानूं कि मुशर्रफ की आइडियोलॉजी टुवर्ड्स जम्मू कश्मीर और इंडिया, उसको मिक्स मैच करने की कोशिशें की जा रही है इमरान खान के जरिए से, और वो कहीं ना कहीं आज दिख रहा है कि क्योंकि उस वक्त भी मुशर्रफ के टेन्योर में यह कहा गया था कि भारत एक बहुत बड़ा मुल्क है जी, इनके साथ हर वक्त आप लड़ाई के मूड में नहीं रह सकते हैं, हमने एक साथ मिलकर कई चैलेंजों को मुकाबला करना होगा, चाहे वो हमने सार्क समिट के अंदर उस वक्त देखा हो 1990 के बाद, या उसके बाद हमने देखा कि जिस तरीके से पैक्ट्स बहुत बार आपस में किए गए। तो क्या मैं ये समझूं कि साबिका दौर में जो कुछ बातें हुई हैं उनको भी कर्ब करने की कोशिश की जा रही है, और ये आज हम देख रहे हैं कि लगातार ये पिच कर रहे हैं जी कि भारत के साथ तिजारत ऑन टॉप ऑफ द एजेंडा होना चाहिए। और जब हम नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी पाकिस्तान की बात कर रहे हैं उसमें भी तकरीबन 21 या 22 जगहों पर इसका जिक्र है। जी बिल्कुल, देखिए जिस शख्सियत के हवाले से बात कर रहे हैं अब्दुल रज़ाक दाऊद, ये एक छोटा नाम नहीं है या फिर आम कोई मिनिस्टर नहीं है जिन्हें पहली बार एमपी बना गया हो और मिनिस्टर बना दिया गया हो। परवेज मुशर्रफ के हवाले से बात किया आपने बताया कि उस दौर से ये काम कर रहे हैं और एक बहुत ही मजे हुए पॉलिटिशियन है, बहुत ही तजर्बाकार सियासतदान है, और इस वक्त वो काम कर रहे हैं वो पाकिस्तान की सरकार में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के मुशीर बराए तजारत हैं, और तजारत हो, कमर्स हो, इंडस्ट्री हो, सरमायाकारी हो, ये सारा निज़ाम बहुत अच्छी अंदाज में ये देखते हैं, समझते हैं, और जो सूरत हाल है उसको देखते हुए इससे पहले भी कई लोगों ने मशवरे दिए और ये मजबूर होकर के अब इस लेवल पर आकर के बयान खुलेआम प्लेटफॉर्म से, जब कहीं आप जा रहे हो किसी प्रोग्राम में हो और वहां मीडिया के कारकुनान मिल गए, उनसे आपने बात की और उनसे ये कह दिया कि हिंदुस्तान के साथ रिश्ते बहाल करना, तजारत बहाल करना वक्त की जरूरत है, तो कहीं ना कहीं उस सच्चाई को वो जानते हैं, उस तकलीफ को वो समझ रहे हैं जो आवाम झेल रही है, इस वजह से इस तरह उन्हें कहना पड़ा। मुमकिन है कि आने वाले दिनों में शायद इसका असर देखना पड़े, चूंकि 28 फरवरी को जब हमारा वफ्द जाएगा पाकिस्तान तो उसके जरिए कहीं आगाज हो जाए। लेकिन अब्दुल रज़ाक दाऊद की जानिब से जो बातें कही गई है ये बातें बहुत पहले भी कही गई थी और ये बातें बहुत पहले समझी जा चुकी थी। बहुत शुक्रिया रहमत कलीम हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। चूंकि रहमत ने 28 तारीख का जिक्र किया तो मैं जरा इस खबर को भी आपके साथ सामने रख दूं कि 28 फरवरी को इंडस वाटर कमीशन का जो वफ्द है वो पाकिस्तान के दौरे पर जा रहा है और पहली बार इस वफ्द के अंदर खवातीन होंगी, खवातीन अफसर होंगे और 3-4 दिन तक के यहाँ पर रुकेंगे। इंडस वाटर कमीशन के तहत जो आबी तनाज़ा दोनों मुल्कों के बीच में है उस पर गुफ्तगू होगी। पाकिस्तान की तरफ से लगातार 3-4 प्रोजेक्टों पर जो है वो एतराज़ात किए गए हैं, आलमी बैंक से रजू करने के बाद भी कई खदशात हैं तो उनको दूर करने की कोशिश होगी। तो ये जो पहले हो रही है, पहले बॉर्डर पर हमने देखी, अब 1-to-1 अफसरों की मीटिंग होगी। इस बीच बयान आया जी अब्दुल रज़ाक दाऊद का जो एडवाइजर है पाकिस्तान कॉमर्स के, वजीर आज़म पाकिस्तान के, तो इसे हम मस्बत ही माने और लेट अस होप सो कि 2022 के वस्त तक एक नया आगाज हो पूरे दोनों मुल्कों के बीच में और उससे एक वस्ती एशिया के अंदर, साउथ एशिया के अंदर एक नए बाब का आगाज हो, अमन का आगाज हो, क्योंकि दोनों मुल्कों के बीच अमन होना वक्त की अहम तरीन जरूरत है।